हाय एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में टाइप ऑफ लॉ का कॉमन लॉ। ठीक है, इससे पहले हम क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कॉमन लॉ को डिस्कस करते हैं। कॉमन लॉ क्या है? अ जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ इज कॉमन लॉ। अब यहाँ पे बात आती है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है। जुडिशियल यानी कि न्यायिक और प्रेसिडेंट यानी पूर्व उदाहरण। ठीक है, और या फिर कोई केस लॉ जो है वो कॉमन लॉ कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर हमारा पास्ट में कोई केस आया है जिस पर कोर्ट ने उनकी कंडीशंस को देखते हुए कोई डिसीजन दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ समय बाद इन फ्यूचर सेम वैसा ही केस उन्हीं सारी कंडीशंस के साथ फिर से कोर्ट में आता है, तो उस समय कोर्ट का ये दायित्व होगा, ये ऑब्लिगेशन होगा कोर्ट पे कि वो उस पास डिसीजन को फॉलो करते हुए, उसको बेस मानते हुए ही अपने इस केस पर अपना डिसीजन प्रोवाइड करें। ठीक है, यानी इट रिलायज ऑन जजेस पास डिसीजन एंड अप्लाइंग पास रूलिंग टू न्यू केसेस। ठीक है, ये इसका मतलब कॉमन लॉ क्या है? कॉमन लॉ एक ऐसा लॉ है जो कैसे बनता है, जो एक कलेक्शन होता है जजेस के थ्रू, कोर्ट के थ्रू दिए गए पास डिसीजन का, जिसे बेस माना जाता है आने वाले फ्यूचर में आने वाले उसी तरह के केसेस में डिसीजन देने के लिए। ठीक है, अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 141 है वो ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हायर कोर्ट ने किसी केस पे डिसीजन दिया अपना, और फिर इन फ्यूचर सेम उसी तरह का केस उन्हीं सारी कंडीशंस के साथ फिर से अगर किसी कोर्ट में आता है, तो उस कोर्ट का ये दायित्व होगा कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को बेस मानते हुए, फॉलो करते हुए अपना डिसीजन दे, प्रोवाइड करें। ठीक है, अब एक वर्ड आता है स्टेयर डिसाइसिस। ये डॉक्ट्रिन है। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ। इट इज़ अ लैटिन फ्रेज दैट मीन्स टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। ठीक है, ये जो स्टेयर डिसाइसिस है ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड, यानी जो चीज़ें पहले से डिसाइडेड हैं उन्हीं को फॉलो करो या उनके साथ चलो। ठीक है, doctrine of stare decisis reinforce the obligation of courts to follow judicial precedent set by higher court in similar cases, ensuring consistency। देखिए, अगर सेम कंडीशंस के साथ केस आएंगे और उस पे हर कोर्ट या हर कोई जज अपना एक अलग अलग डिसीजन देगा, अपना एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करेगा, तो जो कंसिस्टेंसी है वो जो है फॉलो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिकल 141 जो हमारा है या फिर जो हमारा डॉक्ट्रिन है स्टेयर डिसाइसिस, वो ये कहता है कि जो भी पास डिसीजन दिए गए हैं सेम केसेस के लिए, जिस तरह के केस आ रहे हैं, अगर किसी केस की कंडीशन सेम है, उस पर जो पास डिसीजन दिया गया है हायर कोर्ट्स के थ्रू, और बाकी जो कोर्ट्स हैं चाहे वो इंडिया में कहीं पे भी हो, वो उस डिसीज़न को फॉलो करें, उन्हें बेस माने और उसके साथ ही उसको देखते हुए ही अपना जो डिसीज़न है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।